वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण है, कंस का वध कर देते हैं। चाणूर, मुष्टिक इत्यादि जो मल्ल थे उनका भी वध कर देते हैं। उससे पहले भगवान ने कोलिया पेड़ का वध किया। और व्रज में जब भगवान कृष्ण थे तो कंस के द्वारा भेजे गए बड़े बड़े असुरों का भी भगवान ने वध किया, जैसे पूतना है, तृणावत है, अघासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर। तो ये सब लीलाओं के बारे में देवकी और वसुदेव ने सुन रखा था। और यहाँ पर मथुरा में जो घटनाएं हुई, कोलिया पेड़ का वध, बाद में चाणूर और मुष्टिक का वध, और उसके बाद है कंस और उनके भाइयों का वध, तो ये सब के वो प्रत्यक्ष साक्षी थे। और इसलिए देवकी और वसुदेव के पास जब कृष्ण पहुँचे, कृष्ण और बलराम उनको कैद से मुक्त करते हैं और कृष्ण और बलराम उनको प्रणाम करते हैं और अपना सिर है उनके चरणों में झुकाते हैं, स्पर्श करते हैं और कहते हे तात, हे अम्ब। तो इस प्रकार से संबोधन करते हैं। उस समय भी कृष्ण और बलराम के ऐश्वर्य के कारण उनके प्रति ये भाव कि ये भगवान ही है, ऐसा भाव होने के कारण वसुदेव और देवकी उस समय है हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। वो माता पिता की भांति उनके साथ व्यवहार नहीं कर पाते हैं। जो वात्सल्य दिखाना चाहे वो प्रकट नहीं हो रहा था। तो भगवान ने जब देखा कि उनके माता पिता अभी भी उनकी उन लीलाओं का स्मरण करके कि जिसमें उन्होंने बड़े बड़े असुरों को मारा था, तो ये अहोभाव जो उनके कारण उनके हृदय में है, इसके कारण वो उनके प्रति जो एक माता पिता का प्रेम होना चाहे, स्नेह बच्चों के प्रति होना चाहे, वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उनके मन में तो ऐसा ही लग रहा था कृष्ण और बलराम है, वो तो भगवान है, हम कैसे उनको अपनी गोद में उठा कर ले। तो इस प्रकार का भाव था। तो भगवान कृष्ण है अपनी योग माया का विस्तार करते हैं। और भगवान की एक विशेष माया शक्ति है कि जो भक्तों के ऊपर काम करती हैं। योग माया और महामाया दो प्रकार की माया होती है। संसार में जब लोग मोहित होते हैं तो वो महामाया का प्रभाव होता है, और भगवान का भक्त जब मोहित होता है तो योग माया का प्रभाव होता है। और उस माया शक्ति के कारण देवकी और वसुदेव है, तुरंत उनको विस्मरण हो जाता है कृष्ण के उन सब ऐश्वर्यों का। और जब कृष्ण और बलराम इस प्रकार से अपने माता पिता के पास पहुँचे और प्रणाम करने लगे, तो तुरंत उनके हृदय में वो वात्सल्य प्रकट हो गया और वो अपने बच्चों को गोद में उठा लेते हैं और निरंतर उनके आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। क्योंकि 11 साल के बाद कृष्ण और बलराम को मिल रहे थे। जन्म होने के बाद कृष्ण तुरंत व्रज में चले गए थे, वसुदेव जी उनको लेकर गए थे, और आज है वो यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार से देवकी और वसुदेव को जन्म के बाद फिर वापस कृष्ण के दर्शन हो रहे थे, बलराम जी के दर्शन हो रहे थे। तो उनमें वो प्रेम उभरने लगा और वो अपना वात्सल्य है प्रकट किए। और कृष्ण और बलराम है वो फिर कहते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कारण आपको काफ़ी सारी चिंताएं और दुखों का सामना करना पड़ा। क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र के कारण है कंस का वध होगा। तो इसी के कारण है कंस ने आप दोनों को कैद खाने में बंद कर दिया और हमेशा आपको भय बना रहता था। जब भी पुत्र उत्पन्न होता था तो उस पुत्र को कंस मार देता था। तो इस प्रकार से आप कई सालों तक है भय से पूरा युक्त जीवन जिए हैं। तो अभी आप भय मुक्त हो गए हैं, कंस मारा गया है। और हमारा भी ये दुर्भाग्य है कि हम आपके लाड़ प्यार को नहीं पा सके। माता पिता को बच्चों का जो कुमार अवस्था है, पुंगड़ अवस्था है, किशोर अवस्था, इन सब अवस्थाओं में जो बच्चों से वो उनकी क्रियाओं से जो स्नेह प्राप्त होना चाहे तो वो नहीं आपको मिला। जैसे अगर देखा जाए तो जन्म से लेकर 5 साल की अवस्था को कौमार अवस्था कहते हैं, और फिर 5 साल से 10 साल की अवस्था को पौंगड़ अवस्था कहते हैं,
और 10 साल से 15 साल की अवस्था को कैशोर अवस्था कहते हैं। उसके बाद युवा अवस्था आती है। और भगवान कृष्ण हैं वो क्षत्रिय थे और उनके मतलब शरीर में अगर जो परिवर्तन देखा जाए समय के अनुसार तो 3 साल और 4 मास के जब हुए तब तक उनकी कुमार अवस्था पूरी हो गई थी। और फिर 6 साल और तब तक वो वहाँ पर गोकुल में रहे, महावन में रहे। उसके बाद है वो वृंदावन में आ गए और 6 साल और 8 मास, तो उस अवस्था में पौंगड अवस्था उन्होंने पूरी कर ली। और फिर वहाँ से लेकर 10 साल और 7 मास, तो तब तक है वो नंदग्राम में रहे। और फिर चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन 10 साल और 7 मास के जब हुए तब वो मथुरा गमन किए। तब उनकी किशोर अवस्था जो है वो पूरी हो गई थी और बाद में कृष्ण उसी अवस्था में हमेशा रहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी भगवान की तीनों अवस्थाओं में जो लीलाएँ हुई उनके देवकी और वसुदेव साक्षी नहीं बन पाए थे। तो इसलिए वो क्षमा याचना करते हैं कि माता पिता से कि हमें और हम दोनों को कंस का भय था, इसलिए हमारा मिलन नहीं हो पाया। और कंस है हमें मारने के लिए विभिन्न प्रकार के असुरों को भेजता था और इसीलिए ब्रजवासी भी त्रस्त रहते थे और इसीलिए कभी वो मथुरा नहीं आ पाए। तो इस प्रकार से माता पिता से क्षमा याचना की और माता पिता ने उनको गोद में उठा लिया और वो निरंतर है अश्रु प्रवाह करने लगे, उनका कंठ है रुद्ध हो गया। तो इस प्रकार से भक्ति के सब लक्षण हैं देवकी और वसुदेव में प्रकट हुए। और फिर है भगवान है उस समय है उग्रसेन राजा को कहते हैं कि अब आप ही हमारे राजा हैं, क्योंकि कंस ने है ज़बरदस्ती है उग्रसेन से राज्य हड़प लिया था, तो अब वापस आप है राज्य का भार संभाले। उग्रसेन राजा तब कहते कि भगवान आप ही हमारे प्रभु हैं, क्यों आप राजा न बने। तब भगवान को याद दिलाते हैं कि याति महाराज ने यदु को शाप दिया था कि वो कभी भी राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, तो हम आपके सेवक के रूप में बने रहेंगे और मैं आपका जब सेवक रहूँगा तो दुनिया भर के राजा देवता तक सब लोग हैं आपका आदर करेंगे, इसलिए आप निर्भय होकर है राज्य का भार संभाले। और उग्रसेन है उनको राज्य का भार संभालने के लिए स्थापित किया जाता है, वो राजा बनते हैं। और नंद बाबा और ब्रज से और ग्वाल बाल आए थे, उनको जब भगवान मिलते हैं और फिर कहते हैं कि अभी आप है वापस ब्रज में लौट जाइए, वहाँ पर है सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कृष्ण और बलराम हम आपके ही पुत्र हैं, आपने हमें पुत्र की भांति ही पाला और जो पालक है वही पिता होता है, तो आपने कोई भी कसर नहीं रखी हमारा पालन करने में। और यहाँ का कार्य जो है कुछ वो पूरा करने के बाद हम निश्चिंत रूप से हम ब्रज में आएंगे। तो कृष्ण और बलराम हैं वो नंद बाबा को ये वचन देते हैं कि वो वापस लौटेंगे और इसीलिए वो नंदग्राम जो है वो वापस लौटे, क्योंकि अन्य जो ब्रजवासी है वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और फिर वसुदेव जी कृष्ण बलराम इत्यादि नंद बाबा के लिए और ब्रजवासियों के लिए कई प्रकार की भेंट उनको अर्पण करते हैं और फिर नंद बाबा हैं वो ब्रज में वापस लौट जाते हैं। अब यदु के कई मतलब अलग अलग जाति समुदाय थे, जैसे यदु थे, फिर दाशारह थे, अंधक थे, कुकुर थे और वृष्णि थे। तो ये सब जाति पक्ष जो अलग अलग देश में चले गए थे कंस के भय से। तो उग्रसेन राजा ने सबको वापस बुलाया मथुरा में और अब सब भगवान के संरक्षण में हैं, निश्चिंत होकर अपना जीवन जी रहे थे। बल्कि मथुरा के यहाँ पर ऐश्वर्य का ऐसा वर्णन है कि भगवान के प्रतिदिन दर्शन के कारण वहाँ कोई व्यक्ति वृद्ध भी हो जाता था, उसके शरीर में भी युवा जैसी ही शक्ति बनी रहती थी। तो भगवान की उपस्थिति में मथुरा का ऐश्वर्य है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, कोई भी कमी वहाँ पर नहीं थी, कोई भय नहीं था। कई सालों से लोग यहाँ पर भय युक्त जीवन जिए थे, अब वो सब निर्भय बन गए थे। तो इस प्रकार से भगवान है मथुरा में निवास करने लगते हैं। अब वसुदेव जी और देवकी याद करते हैं कि कृष्ण के जन्म समय पर उन्होंने 10,000 गायों का दान दिया था। मन में ही संकल्प किया था, उस समय वो दे तो नहीं पाए, तो उन्होंने एक बड़ा समारोह का आयोजन किया जिसमें कृष्ण और बलराम को गर्ग मुनि के द्वारा उपनयन संस्कार किया गया।
क्योंकि ये संस्कार पूर्व में नहीं हो पाया था। हालांकि नंद बाबा के वहाँ भी उनका नामकरण संस्कारित हुआ था, पर जब बालक है बड़ा हो जाए फिर गुरुकुल में जाना है, उस समय उनका उस उपनयन संस्कार होता है, उनको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है और बाद में वो वेदों का अध्ययन करता है। तो गर्ग मुनि ने है इस विधि को संपन्न किया और वसुदेव जी वो 10,000 गायों को सजाकर है ब्राह्मण को दान करते हैं। अब भगवान यहाँ पर हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को उद्देश्य को जानने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास जाना चाहे, गुरुकुल में जाकर है वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहे। तो इसलिए लौकिक शिक्षाओं के लिए भगवान स्वयं एक कार्य करके सिखाते हैं। और सांदीपनि मुनि जो अवंती में जिनका आश्रम था, वहाँ पर जाकर कृष्ण और बलराम पढ़ाई करने लगे। जैसे कि बादल होता है, समुद्र से ही पानी लेता है और वर्षा के रूप में वापस समुद्र पर पानी बरसाता है, तो उसी प्रकार से सांदीपनि मुनि को भी भगवान से ही विद्या प्राप्त हुई है और उसी विद्या को वो भगवान को प्रदान कर रहे हैं। तो जब सांदीपनि मुनि को कृष्ण और बलराम जैसे उत्कृष्ट जब विद्यार्थी मिले तो बहुत प्रसन्न हुए और पूरे मन से इन दोनों को पढ़ाने लगे। और आश्चर्य की बात है कि भगवान सिर्फ 64 दिनों में 64 प्रकार के जो विज्ञान है, कलाएँ हैं, उन सब का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। संसार में कोई भी एक व्यक्ति के लिए एक कला जो है उसको भी पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं है, क्योंकि संगीत एक कला हो गई। अब संगीत में अनेक प्रकार का वाद्य यंत्र है, अनेक प्रकार से गीत गाए जाते हैं, मतलब वो इतना बड़ा विज्ञान है कि उसकी एक जो कला है उसमें से एक भाग भी कोई व्यक्ति अपने जीवन भर अभ्यास करे तो भी नहीं पूरा होता है। पर भगवान ने सभी प्रकार की विद्याएं, सभी प्रकार की कलाएं हैं वो ग्रहण कर ली, क्योंकि ये सब कलाएं ही भगवान से ही प्रकट होती हैं। तो इसीलिए भगवान है संसार को दिखाने के लिए कि गुरु के पास जाकर सीखना है। भले व्यक्ति कितना भी है वो जानकार हो, गुरु से जब वो आशीर्वाद प्राप्त करता है तब वो विद्या सफल होती है। तो इस प्रकार से भगवान अपने उदाहरण से ही बात सिखाते हैं। फिर भगवान है विद्याभ्यास पूरा होने के बाद है अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। फिर सांदीपनि मुनि अपनी पत्नी के साथ परामर्श करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारा पुत्र है वो प्रवास गया था और वापस नहीं लौटा, तो आप उसको वापस लौटा दीजिए। अब सांदीपनि मुनि संसार को दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण और बलराम हैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है ऐसा कार्य नहीं कर सकता कि जो पुत्र मारा गया है उसको वापस ला सके। तो इसीलिए सांदीपनि मुनि ने ऐसी प्रार्थना की, उसके पीछे उद्देश्य है कि वो कृष्ण का जो प्रभाव है, उनकी शक्ति है, उसको संसार को दिखाना चाहते हैं। और भगवान कृष्ण हैं वो भी रथ लेकर, कृष्ण और बलराम दोनों हैं, वहाँ से प्रयाण करते हैं और प्रभास आते हैं। अब प्रभास जब आते हैं समुद्र किनारे पहुँचते हैं, तो जैसे भगवान वहाँ पर पहुँचे तो समुद्र देव है वहाँ प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। और समुद्र देव को भगवान प्रार्थना करते हैं, उनको कहते हैं, आज्ञा देते हैं कि यहाँ पर हमारा गुरु का पुत्र है, स्नान करने आया था और शायद वो आपके समुद्र में ही डूब गया है, पानी में ही डूब गया है, तो उसको आप वापस लौटा दीजिए। तब समुद्र देव कहते हैं कि मेरे पानी में एक असुर रहता है जो दीति का वंशज है, जिसका नाम पंचजन्य है, और वो असुर ने ही निश्चित रूप से उसको खा लिया होगा। तो भगवान उस पानी में प्रवेश करते हैं। अब वो पानी में वो असुर जब दिखाई देता है और भगवान फिर उसके साथ युद्ध करके है उसको मार देते हैं, पर उसके पेट में भी उनका पुत्र, जो गुरु का पुत्र है, वो नहीं मिलता है। और फिर भगवान है वो पंचजन्य का जो शरीर था, जो शंख से बना हुआ था, तो उस शंख को भी साथ में ले लेते हैं, जो प्रसिद्ध शंख है पांचजन्य ऋषिकेश। भगवद गीता में बताया गया है कि भगवान पांचजन्य नाम का शंख बजाते हैं। उस शंख को लेकर कृष्ण और बलराम फिर है यमलोक में जाते हैं, क्योंकि कोई भी जीव जब मारा जाता है तब उनके सूक्ष्म शरीर को और आत्मा को यमलोक जाना होता है। तो सामान्य कोई मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वो अपने सदैह यमलोक पहुंच जाए। तो कृष्ण और बलराम जब संयमनी जो यमराज का लोक है वहाँ पर पहुँचते हैं और वो पांचजन्य शंख बजाते हैं, तो यमराज समझ जाते हैं कि प्रभु ही आए हैं और उनका स्वागत करते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं
और उनको कहते हैं कि भगवान आपने क्यों कष्ट किया यहाँ पर आने के लिए, जो भी आज्ञा है आप बताइए, क्या मुझे करना है। तब है भगवान कहते हैं कि हमारा पुत्र, हमारे गुरु का जो पुत्र था वो समुद्र में स्नान करने गया और पंचजन्य नाम के असुर ने उनको खा लिया था, और अभी हमें उनका शरीर वहाँ तो नहीं मिला, पर वो निश्चित रूप से आपके पास ही आया होगा। तब यमराज ने देखा कि वो वहाँ पर ही है और उसको बुलाकर उनके शरीर के साथ उनका स्थूल शरीर भी प्रदान किया गया, और उस गुरुपुत्र को लेकर भगवान हैं अपने गुरु के पास आते हैं, सांदीपनि मुनि को उस गुरुपुत्र को अर्पण करते हैं। हालांकि उसका शरीर भी नहीं रहा था, फिर भी ये भगवान के लिए संभव है कि कोई भी जीव को वापस जीवित भी कर सकते हैं, उनको शरीर भी प्रदान कर सकते हैं। और सांदीपनि मुनि को गुरुपुत्र को अर्पण करके भगवान वापस बोले कि और कुछ आपकी आज्ञा क्या है और आप क्या चाहते हैं गुरु दक्षिणा में। तब सांदीपनि मुनि कहा कि आप जैसे अद्भुत जो शिष्य है वो पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, और मेरा आशीर्वाद है कि आपको हमेशा वेद विद्या हमेशा आपकी स्मृति में बनी रहेगी, वो कभी आप विस्मृतियाँ उसकी नहीं होगी। तो इस प्रकार से भगवान ने है अपने गुरु को भी संतुष्ट किया, और फिर भगवान अपनी विद्या प्राप्त करके है वापस मथुरा लौटते हैं। मथुरा लौटते हैं तब मथुरावासी बहुत है आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे खोया हुआ धन जब व्यक्ति को मिल जाता है तब उसको हर्ष होता है। तो उसी प्रकार से भगवान काफ़ी दिनों के बाद वापस मथुरा लौटे थे, तो मथुरावासियों का जो हर्ष है उसकी कोई सीमा नहीं रही, और भगवान वापस मथुरा में निवास करने लगते हैं। तो ये जो पूरी घटना है कि जहाँ पर है भगवान कंस के वध के बाद है देवकी और वसुदेव को मिलते हैं, तो इस घटना में हम देखते हैं कि भगवान हैं अपने भक्तों को विभिन्न प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं। और 5 जो रस है उसमें एक मुख्य रस है वात्सल्य रस, जिसमें जो भक्त है भगवान को अपना पुत्र समझता है। वैसे तो हर एक व्यक्ति जानता है ममे वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, सभी जो जीव है वो भगवान के अंश हैं। उस प्रकार से भगवान सबके परमपिता है और सब जीव उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। पर प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को जब हम पिता समझते हैं तब हम उनसे आशा करते हैं कि वो हमें कुछ वरदान दे, हम उनसे प्रार्थनाएं करते हैं, कुछ मांगते हैं। पर भक्ति में उससे भी एक और भाव है जिसको कहते हैं वात्सल्य, जिसमें भक्त अपने आप को भगवान का पिता या माता समझता है। और जब आप भगवान को अपना पुत्र समझते हैं तब पुत्र का जो भी आवश्यकता है उसकी आप चिंता करते हैं। जैसे यशोदा मैया, देवकी मैया, तो ये कृष्ण को जब अपना पुत्र समझते हैं तो उनका भोजन, उनका रहना खाना, सब प्रकार की जो व्यवस्था जैसे माता पिता बालक के लिए करते हैं, तो उस प्रकार का उनका हमेशा चिंतन रहता है। तो भक्ति जो है वो भगवान और भक्त के बीच का एक संबंध है, और वो संबंध है भगवान विभिन्न प्रकार से भक्तों के साथ उसमें व्यवहार करते हैं। कोई भक्त है भगवान को अपना स्वामी समझता है, तो कोई भक्त है भगवान को अपना मित्र समझता है, तो कोई भक्त है भगवान को अपना पुत्र समझते हैं, और कोई भक्त भगवान को अपना पति या प्रेमी समझते हैं। तो ये सब जो संबंध है वो दिव्य स्तर पर होते हैं। संसार में भी इस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, वो वहाँ पर भी हमें कुछ रस का अनुभव होता है, पर वो रस है सुख और दुख से मिश्रित होते हैं, वो शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध अवस्था में नहीं है, इसलिए ऐसे संबंध भी स्थायी नहीं है और कष्ट के कारण बनते हैं। पर भगवान के साथ जो जीव का संबंध है वो स्थायी है, और वो कोई भी प्रकार के कष्ट का कारण नहीं बनता है। जन्म के बाद है गोकुल में बसने लगे, तब देवकी और वसुदेव को 11 साल तक भगवान का विरह सहन करना पड़ा। और फिर जब कृष्ण हैं मथुरा में आ गए तो नंद बाबा और यशोदा मैया को भी जीवन भर कृष्ण का विरह सहन करना पड़ा। पर ये विरह में कृष्ण का स्मरण और तीव्र होता है। तो ये विरह है वास्तव में कृष्ण के साथ कृष्ण और जीव को नज़दीक और लाता है। तो वास्तव में वो विरह भी आनंद का ही प्रतीक होता है, उसमें और गहन आनंद भक्त अनुभव करता है। तो भक्ति में जो भगवान के साथ संबंध है वो दिव्य स्तरों पर होता है, उनको कोई सांसारिक संबंधों के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो
तो हम इस लीला में जब देखें कि वसुदेव जी और देवकी भगवान कृष्ण को जब पहली बार मिलते हैं, तब उनका उनके प्रति जो भाव है ऐश्वर्य का भाव है, जहाँ पर है भगवान अपने आप को दास समझता है और भगवान को स्वामी समझता है। पर भगवान है उससे भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि जब भक्त है भगवान को अपना पुत्र समझता है। तो भगवान वो चाहते थे कि देवकी और वसुदेव अपना वात्सल्य प्रकट करें, और वो तभी संभव हो पाएगा जब वो कृष्ण के ऐश्वर्य को भूल जाएंगे। और भगवान ने उस योग माया का प्रयोग किया, जिससे वसुदेव जी और देवकी हो कृष्ण के ऐश्वर्य को भूल गए और कृष्ण को अपना पुत्र समझने लगे, और उनके ऊपर एक पुत्र की भांति, माता पिता जैसे पुत्र के ऊपर अपना प्यार लाड़ प्यार है करते हैं, तो उसी प्रकार से उनके लाड़ प्यार करने लगे। और हालांकि कृष्ण है अभी 11 साल के हो गए, फिर भी माता पिता के लिए तो बालक हमेशा बालक ही होता है। और ये संबंध है भक्तों का भगवान के साथ नित्य है, और यही संबंध है भगवान को सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करता है। ये भक्ति है कि जिसके माध्यम से भगवान है सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। अनेक प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग है, पर भक्ति भगवान को पूर्ण रूप से संतुष्ट करती है, क्योंकि भक्ति में भगवान और भक्त का जो संबंध है वो घनिष्ठ होता है और प्रेम का आदान प्रदान होता है। और हम ये सब कृष्ण की जो लीलाएं हैं व्रज में, मथुरा में, वृंदावन में, उन लीलाओं में ये भली भांति देख सकते हैं कि कैसे भिन्न भिन्न भक्त है कृष्ण के साथ व्यवहार करते हैं। और उन लीलाओं के रहस्यों को हम वैष्णवों के द्वारा ही समझ सकते हैं, क्योंकि वैष्णव भी कृष्ण के साथ उसी प्रकार के व्यवहार में लगा हुआ है। तो उन्हीं के माध्यम से हम उन रसों का आस्वादन कर सकते हैं। तो हमें भी देवकी और वसुदेव का स्थान तो हम नहीं रह सकते हैं, पर उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इन व्रजवासियों की प्रेरणा से ही हम भी कृष्ण के और नज़दीक जा सकते हैं और भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।